पेट्रोल बम का वार, महंगाई का नया तूफान तैयार। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन की पेट्रोल पंप खुले रखने, बिला तातुर फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। कहा, सब्सिडी जारी रहेगी, मोटरसाइकिल मालिकान मजीद फायदा उठा सकेंगे। खबरदार होशियार, दिफा 144 नाफिज। दीवारों पर चौकिंग, एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों पर असलहे की नुमाइश पर मजीद 1 माह तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड को भी ड्यूटी टाइम के अलावा असलहा उठाने पर पाबंदी आयद। गैर जरूरी नुमाइश न हो जिससे आम लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। सफाई निज़ाम पर सवालात। सिंध असम्बली में करारदाद जमा। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने करारदाद जमा कराई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, शहर में कचरा उठाने का काम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। 43 अरब खर्च होने के बावजूद कराची से कचरा उठाने का मौसर निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। इदारे की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी के बाइस इस वक्त कराची शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। 43 अरब रुपए के भारी बजट की अदायगी के बावजूद ना तो कचरा घरों से उठता है और ना ही लैंडफिल साइट तक जाता है और कचरे को ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम इस कराची शहर के अंदर मौजूद नहीं है। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सख्त चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी कार्रवाई में शरीक हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को मौका पर ही जब्त किया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा काफ़ी हो रहा है और काफ़ी लोग जो है ना नंबर प्लेटें चेंज करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक नंबर प्लेटें चेंज भी नहीं करवाई हैं और वो छोटी नंबर प्लेटें लगाई हैं जो कि कैमरे में नहीं आ रही। इसी वजह से उनके चालान नहीं हो पा रहे हैं। जो जुर्म वगैरह करते हैं फिर उनके चालान नहीं हो पा रहे। इस चीज़ की चेकिंग हो रही है कि आगे और पीछे जो नंबर प्लेट ऑथराइज्ड है या गवर्नमेंट की है तो वो लगा लें या उस साइज़ की लगा दें, उस टाइप की लगा दें ताकि उस गाड़ी का नंबर कैमरे में आ सके। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल। बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। जनवरी 26 से मार्च 26 के दौरान 51,000 से भी कम अफराद नौकरी पर बैरून मुमालिक जा सके। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा बोले, बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वाले कीमती तरसीलात ज़र भेजते हैं। हुकूमत से अपील है उनकी मुश्किलात फौरी हल करे। अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मशकूक डिग्रियों का मामला। मजमूई तौर पर 5 अफराद की जांच पड़ताल शुरू। तमाम अफसरान मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रेहान बेग और अब्दुल बासित सयाल की डिग्रियां मशकूक करार दी गई थीं। तहकीकात के दायरे में मजीद शामिल होने वाले अफसरान में असिस्टेंट डायरेक्टर असलम कौसू, वकार हैदर नकवी और अल्लाह बख्श गोरचानी शामिल हैं। वारदातों में छीने 400 मोबाइल फोन्स मालकान के हवाले। DIG CIA मुकद्दस हैदर का मोबाइल चोरी की वारदातों में कमी का दावा। बोले, 2022 में 2,500 माहाना मोबाइल चोरी होते थे। मोबाइल चोरी की तादाद कम होकर 1200 तक आ गई। सदर कमीडा मिनहाज गुलफाम ने मोबाइल फोन्स की मारियत 1.5 करोड़ बताई। बोले, मोबाइल चोरी हो तो फौरी CPLC शिकायत दर्ज करें। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का दूसरा रोज। सख्त इंतजामात और शफाफियत पर जोर। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने DG गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज का दौरा किया। इम्तिहानी अमल का जायजा लिया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। इम्तिहान में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। इम्तिहानात में नकल के बढ़ते रुझान ने तालीमी निज़ाम को आलूदा कर दिया।
असातिज़ा में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। बोले नकल का रुझान तालीमी निज़ाम को मुतासिर करता है। नकल से तलबा की ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर भी मनफी असर पड़ता है। सिंध असम्बली का 2 माह बाद इजलास पीर को तलब प्री बजट सेशन होगा। इजलास गवर्नर सिंध की जानिब से तलब किया गया। मुख्तलिफ अहम कानूनी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास बजट से कबल अहम पार्लिमानी सरगर्मियों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध से स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह की मुलाकात। स्पीकर सिंध असम्बली की निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। अमन व अमान, सफाई सुथराई, सेहत के फरोग और सनती तरक्की को मजीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। महकमा तालीम सिंध का हिंदू तलबा के लिए अहम फैसला। 3वीं से 5वीं जमात के तलबा के लिए 3 मजहबी किताबें निसाब में शामिल करने की इजाज़त दे दी गई। तालीमी साल 2026 से 27 से सरकारी स्कूलों में तलबा को ये कुतब पढ़ाई जाएंगी। आइंदा साल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इन किताबों की इशात के लिए बजट मुख्तस करेगा। महकमा तालीम सिंध ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पोलियो बूस्टर मुहिम 11 मई से 24 मई तक जारी रहेगी। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पोलियो मुहिम के इंतजामात, सिक्योरिटी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। DIG एडमिन, जोनल DIGs, ज़िले SSPs और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। एडिशनल IG ने हदायत की 10 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की बूस्टर डोज लाजमी लगाई जाएगी। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के फॉल प्रूफ इंतजामात हर सूरत कामयाब बनाया जाए। महकमा जेल खाना जात में तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब्दुल कदीर पलेजो का कराची से तबादला। लाड़काना जेल तैनात कर दिया गया। नबीदाद जरदारी को मलीर जेल, जुल्करनैन असगर को शहीद बेनज़ीराबाद जेल और गुलाम रसूल मशहूरी को नौशहरों फेरोज जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात। अदनान अली जतोई को घोटकी जेल और सिराजुद्दीन मेहर को सखर जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी तेल बुरदार जहाज आबनाए हरमज से बआसानी गुजर गया। PNS खैरपुर 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर आबनाए हरमज से गुजरा। खैरपुर जहाज ने डीजल कुवैत की बंदरगाह पर लोड किया था। खैरपुर जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर कराची के लिए रवाना। हुकूमत सिंध ने सूबे में आबी शोबे की इस्लाहात और आपाशी निज़ाम की जदीदकारी के इक़दाम तेज कर दिए। इजलास में वर्ल्ड बैंक के वफ्द और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए नए वाटर लॉ की तैयारी और जामे वाटर प्लान की तश्कील पर भी गौर किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और नहरों की मुरम्मत और जदीदकारी के इक़दाम ज़ेर गौर। वज़ीर आपाशी ने बताया, सिंध बैराजेस इम्प्रूवमेंट मनसूबे के तहत गुड्डू और सखर बैराज पर गेट की तब्दीली का काम तेजी से जारी। पानी की तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर होगा। कराची में मौसम गर्म और खुश्क, बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत में आज से बतदरीज इजाफा मुतवक्के। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ने पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मगरबी हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आ सकती है। दाऊ यूनिवर्सिटी में एसोफेजल कैंसर आगाही वोक। 250 से जायद लेप्रोसिक सर्जरीज, 70 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल। पाकिस्तान में एक छत तले मुफ्त जदीद कैंसर के इलाज की सहूलत मौजूद। माहिरीन और तलबा की शिरकत। माहिरीन ने मशवरा दिया, बर वक्त तशखीस और आगाही से कैंसर पर काबू पाना मुमकिन है। जरूरत है। मेहनत कशों का आलमी दिन। कराची समेत सिंध भर में आम तातील। शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी तकरीबात, रैलियाँ शेड्यूल। मेहनत कशों का सिर्फ एक मुतालबा, हमें जीने का हक दो। महंगाई में रोज जीते और रोज मरते हैं। मजदूर बेबस, कम अज कम उजरत में घर का राशन भी पूरा नहीं होता।